हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जिससे भूख का कोई इलाज नहीं और खाने वाला का कोई भरोसा नहीं। घर में जैसे ही कुछ अच्छा बनता है ना, सबसे पहले एक ही आवाज़ आती है, क्या बनाया है? बताओ, कुछ भी मत, क्योंकि खुशबू ने तो पहले ही सबकी पोल खोल दी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूछेंगे किसके लिए बनाया? अरे भाई, खाने के लिए बनाया है, पड़ोस में बाँटने के लिए थोड़ी बनाया है। तो फ्रेंड्स चलिए, सबने सावन का स्पेशल घेवर बना लिया होगा, तो चलो हम भी बनाते हैं। तो घेवर बनाने के लिए लेंगे हम थोड़ा-सा घी, जैसे कि 1 चम्मच लेंगे हम घी। घी के अंदर हम डालेंगे बर्फ। बर्फ डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसकी बनानी है हमें एक गाढ़ी वाली क्रीम। इसे रगड़ते जाना है, इसके ऊपर फेंटते जाना है, फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। जब तक ये क्रीम ना बने तब तक हमें इसे बर्फ से बनाते जाना है, ठीक है? और इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और जैसे-जैसे हम इसे बनाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ये हमारी एकदम भरोसे वाली क्रीम बनती जा रही है। और ये आप देख सकते हो कि हमारी ये क्रीम बन रही है। और घेवर बनाते समय एक बात का ख़ास ध्यान रखिए कि पहले जैसे कि हम बनाने वाले हैं, उससे पहले हम बहुत सारा बर्फ़ जमा के रख लें और पानी ठंडा रख लें। और पानी की जगह मिल्क का इस्तेमाल करने वाले, मिल्क को ठंडा करके रख लें। और ये सब कुछ ठंडे चीज़ से बनने वाला है। बाकी इसमें गर्म पानी या कुछ भी ऐड नहीं होता है। क्रीम तैयार होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर हमें ठंडा पानी डाल के एकदम से गाढ़ा घोल बनाने लाए। उसके अंदर एक भी गाँठें ना रहें, इसे अच्छी तरह से मैश करना है, एकदम अच्छी तरह से पतला घोल बनाना है। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल-डाल के हमें इसका एकदम अच्छा पतला वाला घोल बना के रेडी करना है। और घेवर बनाना कोई मज़ाक की बात नहीं होती है। जब मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, तो ट्राई किया चलो घेवर बनाते हैं, तो ऐसा हुआ कि भाई पूछो ही मत। जैसे-जैसे उसके अंदर डालते गए वैसे-वैसे पानी की तरह ऊपर वो आता गया। ये कोई मामूली बात नहीं है घेवर बनाना, और हर किसी की बस की बात भी नहीं है घेवर बना। ज़्यादातर लोग वही देख के ट्राई नहीं करते हैं कि ये ऊपर से चला जाएगा, इसलिए कुछ लोग ट्राई नहीं। तो चलो, घोल हमारा एकदम से रेडी है, अब हम बनाएँगे इसकी चाशनी। घोल हमारा रेडी होने के बाद हम एक साइड हम चाशनी बना के रख देंगे, और फिर बाद में हम घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 1 लीटर पानी, उसके अंदर डालेंगे हम उतनी ही शुगर। फिर लेंगे 1 चुटकी फूड कलर और डालेंगे इलायची पाउडर इसके अंदर, और उसके बाद गैस पे चढ़ा देंगे हम। शुगर को पहले अच्छी तरह से हम घुलने देंगे, उसके बाद ही हमें गैस को धीमे करना है। और मैंने पहले भी बताया था कि पहले शुगर को पूरी तरह से घुल जाने के बाद ही हमें धीमे करके रख देना है, अपने आप ये चाशनी बन के रेडी हो जाएगी, फिर हमें हिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तार वाली चाशनी बनाने के लिए हमें पूरी शुगर को पहले घुलने के बाद हम गैस को धीमे करके छोड़ देंगे। और चलो फिर करते हैं हम घी गरम। ऐसा लेना है बर्तन जिसमें राउंड शेप आ सके हमारे घेवर की। तो मैंने लिया ये वाला बर्तन, और उसके बाद घी गर्म करने के बाद हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डालना है। जैसे ही ये पीछे चला जाए, उसके बाद हमें फिर से डालना है। थोड़ा-सा ये पक के फिर पीछे चला जाए तो फिर और डालना है। ऐसे करके हम घेवर बनाएँगे। ये हमें एकदम से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। जैसे ही ये पीछे चले जाता है, वैसे ही फिर से हमें डालना है। ये देखिए, ये जैसे कि ऊपर आता है, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और इतना भी घी नहीं डालना है कि ये ऊपर से चला जाए। जितना हमारा घेवर एडजस्ट हो सकता है, उससे थोड़ा-सा ही ज़्यादा घी लेना है, उससे ज़्यादा घी नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करोगे कि पूरा इसके ऊपर तक आए उतना घी डालोगे, फिर बोलो कि घेवर बनाएँगे, तो ऊपर से ही चला जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए हमें बर्तन ही अच्छा लेना है, एकदम बड़ा वाला, और उसके बाद ही हमें इसके अंदर डाल के ट्राई करना है, ठीक है? ऐसे ही हमारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके घेवर बनता जाएगा, और वैसे ही हमें थोड़े-थोड़े करके ऐसे डालते जाना है। जैसे ये थोड़ा-थोड़ा पीछे से पकता जाता है, वैसे-वैसे डालते जाना है, ठीक है? और इसी तरह से हमारा भी स्पेशल सावन का घेवर भी बन के रेडी हो जाएगा। घेवर खाना किसको पसंद नहीं है, और बनाना सबको ही बोरिंग लगता है। और हाँ, ये है भी ऐसा ही कुछ। बनाना इतना भी आसान नहीं है, सच में नहीं आसान है। ये जितना टेस्टी दिखता है ना, उतना बनाना आसान नहीं है। बहुत ही मेहनत लगती है इसके अंदर, बहुत ही। और डर तो इतना रहता है कि भाई ऊपर से चला गया तो क्या करेंगे, जल गए तो क्या करेंगे? बस ऐसा ही रहता है, सब में डर रहता है बहुत ज़्यादा। और इस डर को ही हम कॉन्फिडेंस में लेंगे तब भी हमारा घेवर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, घेवर हमारा बन के रेडी है, अब हम बनाएँगे
घेवर की क्रीम। घेवर की क्रीम बनाने के लिए ख़ास बात का ये ध्यान रखना है कि हम जितना 1 लीटर दूध लेंगे तो 1 लीटर से बहुत कम हो जाएगा ये दूध, और ये जब पूरा ऐसे हम बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तब जाके ये हमारी ये क्रीम बनेगी। ये देखिए क्रीम इतनी सी बनेगी कि 100 ग्राम, 200 ग्राम इतनी ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। फिर हमें क्या करना है, घेवर के ऊपर चाशनी डालनी है, चाशनी डालने के बाद ये क्रीम लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ड्राई फ्रूट से हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, और ये हमारा घेवर का लुक आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। कॉन्फिडेंस के साथ बनाया इसलिए बन गया, और डर से बनाती तो शायद ही नहीं बन पाता। और हम अब आप देख सकते हो हमारा भी सावन स्पेशल हो चुका है ना, सावन में बनाते हैं ज़्यादातर, और राजस्थान का ये फेमस है। राजस्थान में जब भी सावन का महीना लगता है तो घेवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल होता है। सच में दोस्तों, खाने की चीज़ के सामने हो तो इंसान अपने बनाए हुए सारे नियम ही भूल जाता है। और घर में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछेंगे किसके लिए बनाया है? अरे भाई, खाने के लिए ही बनाया है, पड़ोस में बाँटने के लिए नहीं बनाया है। फिर एक बोलता है मैं नहीं खाऊँगा, दूसरा बोलता है मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन प्लेट सामने आते ही सबकी याददाश्त वापस आ जाती है। खाने के टाइम कोई रिश्तेदार नहीं होता, सब बराबर के हकदार होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।